बाबा साहब की बात को मान करके आपने पढ़ाई की, बाबा साहब की बात को मान करके आपने नौकरियां की, नौकरियों में आने के बाद जीवन का स्वरूप बदला। आपसे बाबा साहब यही उम्मीद करते थे, लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जो नहीं पढ़ पाए उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जिनके घर में नौकरियां नहीं हैं उनके भी जीवन के कोई उद्देश्य हैं। उनके काम कौन आएगा? आप लोग अब ये भी काम करना शुरू करेंगे, अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करते हुए दान पारमिता का अभ्यास करें। अपने बच्चे की फीस भरते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलवाते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। आप अपने लिए जूते चप्पल खरीदते हैं तो किसी और का भी ख्याल करो। भले ही थोड़ा करो। बौद्ध होने का यह भी एक प्रमाण है कि आपके मन में करुणा का वास हुआ और हम अपने भाइयों के प्रति दयालु बने, हितैषी बने। केवल मंच पर बात करने से तो होता तो मैं अकेला ही बहुत था, लेकिन ये काम तो करने से होगा। अब हम अभ्यास करेंगे करुणा और मैत्री का। हम जहां पर भी कोई आपदा आती है, आपदा किसी पर भी आए, उसकी जाति नहीं देखनी, वो किस प्रदेश से ये नहीं देखना। हम पूरी मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार की आपदा में आपको सहयोगी बनकर के सहायता भिजवानी है। चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं आगजनी हो जाए, चाहे कहीं और प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये बौद्धों का गुण है। बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य जो लेख लिखा था उसमें इस बात का जिक्र किया, और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत के बौद्ध भी करुणा और मैत्री के साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करें। क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? यह आंदोलन अब एक नए परिवेश में प्रवेश कर रहा है। अपने लक्ष्य की साधना में एक महत्वपूर्ण पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और सारे देश के बौद्ध इस विचार को समझेंगे तो वो साथ खड़े होंगे। धम्मभूमि कोई संगठन नहीं है, धम्मभूमि का कोई क्षेत्र नहीं है। इस देश के तमाम संगठन जो बौद्ध धर्म के लिए काम करते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम उन सबसे आह्वान करते हैं इस बड़े मुकाम के लिए हम सबको साथ मिलकर के चलना होगा। अपनी पद प्रतिष्ठाएं बरकरार रखते हुए इस आंदोलन में सहभागी बनना होगा, क्योंकि अभी तक वो समस्याएं इसीलिए खड़ी थी कि हमने उनके समाधान के लिए नहीं सोचा। आज हम सोच रहे हैं। हमें जीवन को तराशना है, हमें जीवन को सुंदर बनाना है, हमें कुरीतियों को खत्म करना है, हमें असमानता को खत्म करना है। तो दो चार बातें और करके मैं समापन की ओर आऊंगा। उसके लिए हमारे पास प्रशिक्षण के केंद्र भी तो होने चाहिए। क्या कभी समाज इस बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता कि उसके पास भी सुंदर से प्रशिक्षण स्थल हो? क्या कभी समाज इस बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता कि उसके पास योग्य शिक्षक हो? अभी तक मैं देख रहा था कि जब भिक्षु बनने की बात आती थी तो पढ़े लिखे लोगों को लगता था यह काम अनपढ़ लोगों का है। लेकिन मैं बता रहा हूं, इस काम का पढ़े लिखे अनपढ़ से कोई सरोकार नहीं है। यह काम तो जिम्मेदार लोगों का है। जो नौकरियों से रिटायर हो गए हैं,
एक रिटायरमेंट और ले लो, अपना शेष जीवन इस बाबा साहब की बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना के नाम कर दो। अच्छे अच्छे विहार बना करके, भिक्षु बन करके वहां बैठ करके लोगों के आचरण को सुधारने का काम करो। लेकिन आपको लगेगा कि तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं, मेरा कोई आदेश नहीं है। मैं तो आपके सामने एक दृश्य उत्पन्न कर रहा हूं, आवश्यकता को बता रहा हूं। इस देश में भिक्षु बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में है, लेकिन जीवन निर्माण का काम करने वाले चंद ही, मुट्ठी में आने वाले मुट्ठी भर लोग, चंद भिक्षु हैं जो लोगों के स्वरूप को, जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हमें आवश्यकता है कि हजारों भिक्षु संस्कारों को छोड़ करके, कर्मकांडों से बाहर निकल करके एक ही काम करें, वो केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करें, लोगों को अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, उनके जीवन को बदलने में बुद्ध की शिक्षाएं कहां काम आ सकती हैं, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें। इस काम का होना बहुत जरूरी था। इस बात को आप लोगों ने समझा। पिछले वर्ष अक्टूबर के अंतिम दिनों में और नवंबर के शुरू के सप्ताह में पास में, यहां से मात्र 6 किलोमीटर दूर बिलासपुर नगर है, वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ सामनेर पवज्जा का। उस सामनेर शिविर को हमने खेतों में किया। ऊपर छत नहीं थी, टेंट था। जब रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो टेंट में से पानी टपकता था और हम धूप निकलने तक का इंतजार करते थे, कब धूप निकले, कब ये पानी खत्म हो और अगली एक्टिविटी शुरू करें। वहीं से एक विचार ने जन्म लिया कि हमें एक बहुत बड़े प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत है, बनाना चाहिए। मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं अलीगढ़ की टीम को। भले ही मैं अलीगढ़ के लोगों को कई बार बुरा भी कहता हूं, लेकिन सच बात यह है कि जिनको ज्यादा बुरा कहता हूं वही ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मैंने आप लोगों को कभी बुरा नहीं कहा, इसलिए आपने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, क्योंकि जो करता है उसे कहा जाता है। यह बात मैंने एनसीआर में रखी, यहां जमीन ढूंढी, उसके बाद आगरा के लोगों को कहा, आगरा के लोग भी तैयार हुए, जमीन ढूंढने लगे, वहां भी जमीन ढूंढ ली। फिर जयपुर का ख्याल आया, जयपुर के लोगों को कहा, उन्होंने जमीन दिखाई, यहां पर भी जमीन देख ली, जयपुर में भी और आगरा में भी। इस मामले में अलीगढ़ के लोगों की मैं तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। आगरा के लोग इंतजार करते रहे कब भंते जी आगे बढ़े, हम साथ खड़े हो जाएं। जयपुर के लोग सोचते रहे भंते जी कहां आकर के इतने बड़े काम में हमें फंसा रहे हैं। और यहां ग्रेटर नोएडा को मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे संपर्क भी सीमित से थे, ना मैं किसी से मिला, ना मैंने कोई ज्यादा बात की। अलीगढ़ वालों ने तुरंत जमीन ढूंढी और कहा जी ये केंद्र तो अलीगढ़ में ही बनना चाहिए। तो ये ताली बजाइए। और सबसे बड़ी बात, और जमीन भी ऐसी थी, अगर हम चूक जाते तो फिर हाथ में नहीं आने वाली थी। उसका सौदा हो चुका था, बस सुबह और शाम का अंतर था। जरूरत पैसे की थी, रजिस्ट्री तुरंत करवानी थी। तो अलीगढ़ के 5-6 जिम्मेदार धम्मभूमि के कार्यकर्ता आगे आए और अपनी पूंजी दे करके 92 लाख रुपए की जमीन की रजिस्ट्री करवा दी।
उन्हें मालूम था अगर चूक गए तो भंते जी फिर कहीं और निकल जाएंगे। मुझे इस बात को बताते हुए बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि जब लोगों को पता लगा कि कुछ लोगों ने यह काम कर लिया तो हमें भी हाथ बटाना चाहिए। तो एक ही दिन में लगभग 7 लाख रुपया एक मीटिंग में आ गया। जयपुर में चर्चा की तो 16 लाख रुपया वहां आ गया। दिल्ली में चर्चा की तो 10-12 लाख वहां आ गया। तो मुझे लगता कि आधा पैसा तो आ गया है, अभी आधा और आना बाकी है। तो मैं बहुत बड़े सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं। हमने समाज से अपील की है कि 2 गज जमीन दान करें। 2 गज, 1 गज की कीमत 750 रुपया है और 2 गज जमीन की कीमत 1500 रुपया। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध अलंकार बोध जी ये बात कहते रहे हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को अपने माध्यम से दोहरा रहा हूं। जिस समाज के पास रहने की जगह नहीं, जोतने के लिए जमीन नहीं, लेकिन बौद्धों का एक राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए जब जमीन दान करने की बात आई तो हजारों लोगों को उसमें भागीदार बनने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि हमारे पास ऐसे ऐसे दानदाता भी हैं। इंजीनियर राजपाल सिंह जी आगरा के रहने वाले हैं, उन्होंने 10 लाख रुपया दे दिया है इस काम के लिए। 1-1 लाख देने वाले बहुत लोग बैठे, यहीं बैठे हैं। लेकिन मैं आम आदमी की भागीदारी के लिए बात कर रहा हूं। इस भूमि दान के कार्यक्रम में कोई व्यक्ति 1 गज जमीन भी देना चाहे तो उसे लेनी चाहिए। 2 गज जमीन देता है तो हमारी मांग को पूरा करता है, लेकिन सामर्थ्य के हिसाब से कोई 5 गज, कोई 10 गज, कोई 20 गज, कोई 100 गज जमीन भी दान कर सकता है। आपका अपना स्तर है, आपका अपना साधन है। हम चाहते कि दिसंबर के महीने में अगर उस कर्ज से मुक्त हो जाएं तो फिर इसमें नींव रखने का कार्यक्रम करेंगे और अगले वर्ष का कार्यक्रम हो सकता है कि हम अपने ही संस्थान में करें। ये भारत के बौद्धों का एक बहुत सुंदर केंद्र होगा। वहां एक ध्यान साधना केंद्र होगा जिसमें कम से कम 200 लोग एक साथ बैठ करके साधना कर सकेंगे और उन सब के लिए रहने के लिए 200 कमरे बना करके हम बहुत सुंदर बौद्ध परंपरा का एक ध्यान साधना केंद्र बनाएंगे। उसी में एक सभागार होगा, एक बुद्ध विहार होगा जो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। उसी में जीवन को तराशने के लिए काम करेंगे। जीवन तराशने पे कोई गलतफहमी में ना रहे। आपके घर में कोई शराबी बन जाए, क्या उपाय करते हो? एक शराबी बनता पूरा परिवार दुखी हो जाता है, लेकिन हम कहेंगे जो भी शराब पीने वाला है उसे साधना में भेजो और वो ठीक होकर के आएगा। आदतें बिगड़ी हैं वहां सुधरने लगेंगी, स्वभाव बिगड़े हैं वहां अच्छे बनने लगेंगे, व्यवहार जो बिगड़ चुके हैं उनमें अच्छा बनने की संभावना होगी। तो जीवन निर्माण का, जीवन को संवारने का आंदोलन सफल होगा। तो मैं अपील करता हूं, भूमि दान के इस कार्यक्रम में कोई 2 गज तो कोई 100 गज, जैसा भी सामर्थ्य हो दें। हम उसको एक प्रशस्ति पत्र देंगे। बुद्ध अलंकार जी दिखा सकते हैं आप लोग। और जो भी व्यक्ति 20 गज जमीन दान करेगा उसका नाम वहां पत्थरों पर लिखा जाएगा। ये काम हमें करना है। आज के कार्यक्रम के बाद हम उसी केंद्र की स्थापना के लिए प्रयास शुरू करेंगे।
वो दिखा दे एक बार, वहीं से देख लो। ये प्रशस्ति पत्र है, आपके घर में आप इसको लगा सकते हैं। ये प्रमाण होगा कि आपने उस केंद्र के बनने में कुछ गज जमीन का दान किया है। तो ये काम करना है, कोई आज करे कोई कल करे। अभी कुछ घोषणाएं भी हुई थी, कुरुक्षेत्र से 2 चेक भी आए थे। उपासिका, हाँ सुमन नाम है ना, ये उपासिका सुमन है, क्या कुरुक्षेत्र से इन्होंने 50,000 रुपए का सहयोग आज दिया है। 51 और 50,000 रुपए 51,000 रुपए का दिया है। एक मोलू राम जी हैं कुरुक्षेत्र से, उन्होंने 50,000 रुपए का चेक दिया है। तो इनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। 15,000 के दिल्ली के 2 लोग दे करके गए थे। कोई आज ना भी दे सके तो यहां से जाने के बाद दे सकते हो। जब भी मन में आए तब कह सकते हो। इस काम में मैं समझता हूं आप सबके दस्तक होने चाहिए। भले कोई 1 गज जमीन दे, आप 2 गज दे रहे हैं, अपने 2 मित्रों से भी कहें कि तुम भी 2-2 गज दे दो। योगदान आपका ही होगा और भारत के इतिहास में यह बात लिखी जाएगी। जब लोग अपना घर बना रहे थे तो कुछ लोग जीवन निर्माण के लिए 2-2 गज जमीन दान लेकर के इस भारत को पुनः बौद्ध में बनाने के लिए, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के लिए 2 गज जमीन का दान मांग रहे थे। और ये बात भी लिखी जाएगी, ये जमीन का दान भूस्वामियों से नहीं मांगा। ये जमीन का दान जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है उनसे नहीं मांगा। ये जमीन का दान उनसे मांगा है जिनके पास रहने की कोई जमीन नहीं है। रहने की भले कोई जमीन ना हो, लेकिन जीवन निर्माण के लिए ये काम होना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके दोनों हाथों की तालियां कलम उठा करके इस निर्माण में भी लग जाएं तो हमारा काम पूरा होगा।